Hello everyone, my name is Mayank Pahwa and today we are going to discuss one new chapter that is called Profit and Loss. तो आज हम लोग जानेंगे एक नए चैप्टर के बारे में बच्चों जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और जिसे हम हिंदी में सिंपल भाषा में बोले तो लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा बहुत ही एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप एसएससी के एग्जाम दीजिए, यूपीएससी का, रेलवेज का, आप बैंकिंग दीजिए, टीचिंग दीजिए, कोई भी दूसरा एग्जाम, इनफैक्ट इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम देंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो वहां पे इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है बेटा कि आपको हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ने से जब आप पढ़ते हैं, आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए कि मुझे जो इसके बेसिक्स हैं वो हमेशा क्लियर होना चाहिए। फॉरगेट अभी कौन सा टफ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, हमें फिलहाल वो चीज आपके लिए एट फर्स्ट मोमेंट ये मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर ये करनी चाहिए कि जो आपके बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो कितने क्लियर है। एक बार बच्चे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, देन ट्रस्ट मी, चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी आपके लिए। तो अब मेन पॉइंट ये है कि हम बेसिक्स को क्लियर कैसे करें। आप देखते होंगे बुक्स के अंदर बेटा कि कई सारे आपको शॉर्टकट्स दिए होते हैं बुक्स के अंदर। वो क्या बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट है। आई एम सॉरी, थोड़ा हैंडराइटिंग के लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा यूज तो नहीं हुआ इस पेन के साथ, डिजिटल पेन के साथ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा बच्चों आपसे। तो बेटा देखो, इसमें ऐसा है, हम देखते हैं कि हम कोई भी बुक खोलते हैं, हम देखते हैं यार ये क्वेश्चन है, ये शॉर्टकट है, ये क्वेश्चन है, शॉर्टकट है। बट बच्चे होता क्या है, अगर मैं इस शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर मैं इस क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर दूं ना, तो फिर आप ये शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जरूरत इस बात की है, आप ये समझिए कि ये जो फॉर्मूला है या जिसको आप शॉर्टकट भी कह रहे हैं, ये एक्चुअली में बना कैसे। तो इसका अप्रोच क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप ये चीज की अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, तो फिर आप वो क्वेश्चन आपके लिए कैसा भी ट्विस्ट कर दिया, कैसे बना दें, आप बहुत ही इजीली उसको क्रैक कर जाएंगे। सो दिस इज द मेन एम फॉर मी। ये चैप्टर के अंदर मैंने आपको बेसिक्स बताने की कोशिश की है, और बेसिक्स को मैंने इतना सिंपल वे में अब आपको बताऊंगा कि see, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका बेसिक्स बहुत ही इनिशियल लेवल का होगा, जो कि बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो तो ये मान के चल रहा हूँ कि तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही स्क्रैच से, एकदम इनिशियल लेवल से इसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक चीजों से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग इसको बिल्डअप करेंगे, यू नो इन अ वेरी वेरी फास्ट वे। दैट्स द मेन थिंग आउट देयर। तो शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, इस पे बिना देर किए हुए, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक हियर। देखो बेटा, हाँ, इसमें मैं एक चीज जरूर चाहूंगा बच्चों कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। क्यों बेटा, मान लीजिए मैंने इसके अंदर अब मैं इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर आपने मान लीजिए मैंने 5 कॉन्सेप्ट्स को बताया और आपने खाली 2 देखे, बाकी 3 देखे ही नहीं कॉन्सेप्ट्स कैसे किए मैंने, तो उससे होगा क्या, ये आपकी नॉलेज एकदम इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इससे क्या है, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपको बेनिफिट हो आपके एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। बीच में बेशक पॉज करो, वीडियो को नहीं समझ में आता दोबारा देखो एक बार उसको, और आप चाहें तो अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं जो आपको बता रहा हूँ। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये जरूर बेनिफिट करेगा। ठीक है, इस वीडियो से आप ये मत समझना कि सर ये क्वेश्चन आप क्यों बता रहे हो, ये तो बड़ा सिंपल है, या ये तो बहुत टफ है, या ये मेरे एग्जाम के लायक नहीं है, वट एवर इट इज। आप ऐसा मान के मत चलिए, दिस वीडियो इज ओनली टू मेक अ कॉन्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर। उस कॉन्सेप्ट की वीडियोस के पास क्या होगा, हमारे प्रॉपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस आएंगी। ये क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस हमारी एग्जाम स्पेसिफिक भी होगी बहुत सारी। जैसे मान लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की अलग वीडियो आएगी बेटा।
अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की अलग वीडियोस आएंगी, यूपीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी का अलग आएगा क्वेश्चन बैंक प्रॉपर। तो वो सारे क्वेश्चन बैंक में क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस को बेटा आप तभी सॉल्व कर पाओगे ना जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हमारी ये जो वीडियो है बेसिकली कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियो है। इसका इसलिए ये सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी के लिए, उसके लिए भी प्रॉफिट का मतलब वही रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक की, तब भी आपके लिए प्रॉफिट का मतलब वही रहे, तो कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होने वाला। तो इसीलिए आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो इसलिए इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बाकी चैप्टर्स की भी वीडियोस काफी डाल दी हैं, अभी अभी और डालनी बाकी है। तो आप जिनकी डाल चुका हूँ वो चैप्टर्स भी आप जरूर देखिए, सारे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस हैं। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर लो, फिर क्वेश्चन बैंक सीरीज भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं बिना देर के हुए। फिर देखो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्क प्राइस को भी, हल्का सा डिस्काउंट को भी। तो उसी में हम सब मिक्स कर लेंगे एक बार में, यानी इंडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस और जो मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट है, हम लोग यहाँ पे इसको भी लेके चलेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में इसका बेसिक्स क्या है, ये होता क्या है, इसको कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बेटा, शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट वर्सेस लॉस। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉफिट क्या होता है। मैं आपके लिए बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स से इसको आपको डील कराऊंगा। मान लो बच्चों कि आपने एक शर्ट परचेज की, ठीक है, वो शर्ट थी 200 रुपीज की। ठीक है, तो ये जो आपने परचेज की, यानी जिस चीज को आप परचेज करते हो बेटा, यानी व्हेन यू परचेज समथिंग, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है उसका। तो यानी बेटा शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपीज, क्योंकि मैंने शर्ट को परचेज किया, खरीदा है, बाय किया है। ठीक है, परचेज करना, बाय करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी मुझे 200 रुपीज की पड़ी। या आपने, हो सकता है आपने परचेज किया और बाय किया, हो सकता है आपने शर्ट बनाई भी हो, मैन्युफैक्चर भी की हो। मैं बोलूँ कि आपने इसको मैन्युफैक्चर किया है या परचेज किया कहीं से, या आपने बाई किया है, तो और वो आपको 200 रुपीज की पड़ी है। ठीक है जी। अब तो यानी शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 200 हो गया। और आपने क्या किया, इस 200 रुपीज की शर्ट को आगे जाके सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल किया, बेच दिया। तो बेटा जब आपने इसको बेचा, तो आपने इसको बेचा 250 रुपीज में। कितने में बेचा, 250 रुपीज में। तो जो आपने इसको बेचा, तो बेचने को क्या बोलेंगे बेटा, सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। तो मैंने 200 रुपए की शर्ट थी, 250 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो तो देखो क्या था, 200 रुपए की शर्ट आपने कितने में बेची बेटा, 250 रुपए में। तो इनडायरेक्टली आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 50 रुपीज का। आया समझ में कि नहीं। तो 50 रुपीज का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। तो यानी 200 रुपए का आपका कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस आपका कितने का आया, 250 का आया। तो आपका प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपए का हुआ। और ये प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। सो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अब देखो बेटा, नोटिस किया यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस क्या था, ज्यादा था, कॉस्ट प्राइस आपका कम था, तभी आपको प्रॉफिट होगा ना। क्योंकि जब आप 200 रुपए का सामान बनाएंगे या परचेज करेंगे, और जब तक आपको 200 रुपए से ऊपर नहीं मिलेंगे उसको बेचने पे, तब तक तो आपको प्रॉफिट होगा नहीं। तो 200 रुपए से अगर ऊपर बेचूंगा, तो इनडायरेक्टली जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही होगा मेरा। इसलिए जब तक सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। यानी अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। आया समझ में बच्चे। और अगर मान लो बेटा कि लेट से सेलिंग प्राइस, मान लो अगर आपने 200 रुपए की शर्ट थी,
और आपने बेटा 200 रुपये में ही बेच दी, यही आपका सीपी हुआ और यही आपका एसपी हुआ, तो यहां तो फिर आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लेकिन आपका नुकसान भी नहीं हुआ, यानी आपका लॉस भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या आ गया बेटा, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि जो आपका कॉस्ट प्राइस था वही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो यानी अगर इफ selling price is equal to cost price, then there will be no profit and no loss। ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा, लॉस होगा। आ गया बच्चे समझ में? ठीक है। अब मान लो कि भाई आपकी 200 रुपए की शर्ट थी, वो आपने 150 रुपीज में सेल कर दी। कितने में सेल कर दी बेटा, 150 में। तो 200 की आपकी शर्ट थी, तो यानी 200 का आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, और आपने सेल कितने में की बच्चे, 150 में। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, आपको लॉस हो गया। क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने 200 रुपए की चीज 150 में बेच दी। और तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो लॉस हुआ, ठीक है, मैंने क्या किया लॉस में, जो मेरी 200 की चीज थी, यानी जो मेरा कॉस्ट प्राइस था, उसको मैंने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस में बेचा। तो ये मेरा 50 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। हुआ कि नहीं 50 रुपए का लॉस? क्योंकि 200 की चीज अगर आप 150 में बेचेंगे तो आपको 50 रुपीज का लॉस होगा। सिंपल सा लॉजिक है। और वो मैंने कैसे निकाला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किया। आया बेटा समझ में? और यहाँ पे नोटिस किया कि कॉस्ट प्राइस क्या था, हमेशा बड़ा था किससे, सेलिंग प्राइस से। या आप ये भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या था, छोटा है कॉस्ट प्राइस से। तो यानी अगर सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, आपको लॉस होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितने की चीज आपने बनाई है, अगर आपको उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा। यहाँ तो आपको उससे कम पैसा मिल गया ना। ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस के तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, और अगर सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से तो क्या होगा, आपका लॉस होगा। और प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया। ठीक है बेटा। तो यानी प्रॉफिट क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुआ। सॉरी इज प्रॉफिट। सब क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हुआ बेटा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है प्रॉफिट और लॉस का। लेकिन ये अगर आपको समझ में आ गया, बस दो दो तीन पॉइंट्स और जानने हैं, ट्रस्ट मी। इतना जान के भी आप कोई भी क्वेश्चन बिना कोई भी फॉर्मूला पढ़े, सिर्फ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही उसको बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद इन गिवन टाइम के अंदर। बट जरूरी क्या है, इन टर्म्स को समझिए अच्छे से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मूले पे मत जाओ कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस प्राइस, ना ना ऐसा नहीं सोचना। उसको कोई एग्जांपल लो रियल लाइफ, उसको अप्लाई करो, तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीज कैसे बन रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और आई अश्योर यू, ठीक है, कि मैं जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बच्चे, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम जानेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वर्सेस लॉस परसेंटेज। बेटा पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट वर्सेस लॉस किया था। अब हम करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वर्सेस लॉस परसेंटेज। तो देखो बेटा ऐसा है, अब हम लोग यहां पे कर रहे हैं, अब यहां पे वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड क्या आ गया, परसेंटेज का आ गया। तो मान लो अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट परसेंटेज की, इसकी बात करता हूं प्रॉफिट परसेंटेज की, तो बच्चे देखो, मुझे बताना है प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट जो मुझे बताना है किस फॉर्म में बताना है, परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। दैट मीन्स आई नीड टू टेल द प्रॉफिट बट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। या मुझे लॉस बताना है तो किस फॉर्म में बताना है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है। तो अब देखो बेटा, मैंने मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो बच्चों वही एग्जांपल लेते हैं जो सबसे पहले लिया था।
मान लीजिए आपने वही चीज था, 200 रुपीज की शर्ट खरीदी, वो क्या था आपका कॉस्ट प्राइस था 200 रुपीज, और आपने उसको कितने में बेचा बेटा, 250 रुपीज में। पहला हम केस करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज वाला, ठीक है। तो आपके 200 रुपए की शर्ट थी, यानी आपका कॉस्ट प्राइस 200 रुपए था, और आपने बेचा कितने में, 250 रुपए में, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 250 रुपए हो गया। तो 200 की शर्ट है, 250 में आपने उसको बेच दिया, सेल किया। तो यानी आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 50 रुपीज का हुआ। ये तो क्लियर है, 200 की चीज 250 बेचोगे तो प्रॉफिट 50 रुपए का होगा। अब मुझे बताना है कि भाई ये जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये बेसिकली परसेंटेज की फॉर्म में कितने का हुआ है। ठीक है जी, सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो बेटा, कि जो मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो एक्चुअली में हुआ किस पे है, हुआ तो इस कॉस्ट प्राइस पे ही है ना। इनिशियल बेस प्राइस तो कॉस्ट प्राइस ही था, कि मेरे पास 200 रुपए की कोई चीज थी और मैंने उसको बेचा। तो जब मैंने उसको बेचा तो जो भी चेंज आया इसी के थ्रू आया ना, यानी मेरा बेस प्राइस क्या है, वो वही क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई बेटा। तो इनडायरेक्टली जो मेरा प्रॉफिट निकला है, जो 50 रुपए का बना है मेरा प्रॉफिट 250 रुपए में बेचने के बाद, वो बना तो मेरा इसी बेस प्राइस में चेंज होने के बाद ही तो हुआ है ना। यानी 200 में चेंज कितने का हुआ, 50 का, तभी तो 250 रुपए बना है। मेरी बात समझ में आई बेटा। तो यानी जो मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट अगर मैं करूंगा तो वो किस पे करूंगा, इनिशियल सीपी पे, क्योंकि यहाँ पे बेस प्राइस क्या है, इनिशियल सीपी है। आया समझ में बेटा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, आप देखना इसका यूज आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अच्छा देखो, और प्रॉफिट होता क्या है, वो तो आपका होता है ना सिंपल। चलो पहले मैं इसको फॉर्मुला वार्मुला छोड़ो, पहले आप देखो सिंपल लॉजिक क्या है, देखो। तो मैंने देखा कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, 50 रुपए का हुआ कि नहीं। 200 की चीज थी, 250 बेच दी, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और 50 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे हुआ किस पे है, वो हुआ तो उस 200 पे ही है ना। हुआ किस पे है, उस 200 पे है। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो ध्यान से, 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ किस पे है, इस 200 में। तो इसी 200 पे चेंज हुआ कि 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, वो क्या बन गया, 250 बन गया, यानी 250 बन गया। तो अब एक चीज ध्यान से देखना, क्योंकि ये 50 का चेंज आया किस पे है, 200 पे आया है, तो इनडायरेक्टली मुझे बताना क्या है, कि ये जो चेंज आया है 50 का, ये इस 200 का कितना परसेंट है, मुझे ये बताना है। क्यों, क्योंकि चेंज आया किसके थ्रू है, इस 200 के थ्रू है। यानी जो मेरा बेस प्राइस है वो कितना, 200 है। ठीक है, कितने पॉइंट। तो मुझे क्या बताना था कि जो 50 है वो 200 का कितना परसेंट है। और हमने परसेंटेज के चैप्टर में अच्छे से सीखा था, जिसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी है, उसके कॉन्सेप्ट्स के अंदर, कि हम कैसे समझते हैं इसको, कि 50 जो है 200 का कितना परसेंट है, यानी एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वो हमने सीखा था अच्छे से। तो ये हम कैसे निकालेंगे, 50 अपॉन 200, राइट, इंटू 100। ये हमने सीख लिया था ऑलरेडी, तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आप अगर आपको इसमें कोई डाउट है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो प्लीज जाइए उन वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बेटा ये आपका आ गया। ठीक है, सो दिस इज 50 अपॉन 200 इंटू 100। तो मुझे क्या बताना था कि जो 50 है इस 200 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो यानी अगर ये x है और ये y है, तो इंडायरेक्टली क्या हो गया, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। आ गया समझ में बेटा। जो हम क्या निकालते थे, x अपॉन वाई इंटू 100, तो हम हमारे फॉर्मूले से मतलब नहीं है, x अपॉन वाई हो, y अपॉन x हो, कुछ भी हो, हम वी डोंट केयर अबाउट इट, वी वांट टू केयर कि हमने इसको इंटरप्रेट कैसे किया बेटा। मैंने आपको वहां पे सिखाया था कि कैसे आप इंटरप्रेट करके फॉर्मूले को खुद से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्टली हमने क्या निकाला कि 50 इज 200 का कितना परसेंट है, दैट इज व्हाट आवर एम इज अबाउट। ठीक है बच्चे, मैं आपको बहुत ही इनिशियल लेवल सर्चेस बता रहा हूं। ठीक है, जिन लोगों का बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दे कैन स्किप आउट हियर। लेकिन जिनका नहीं है वो प्लीज ध्यान से देखना इस वीडियो को पूरा, ठीक है, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो बच्चे हमने क्या देखा कि 50 200 का कितना परसेंट है, और ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो ये मेरा कितना है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट 1/4। तो ये कितना आ गया हमारा, 25%। कितना आ गया, 25%। तो यानी ये 25% क्या है, मेरा प्रॉफिट है। क्या है, मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है। क्योंकि मैंने प्रॉफिट जो बताया किसमें बताया, इस बार परसेंटेज की फॉर्म में बताया।
पहले मैंने प्रॉफिट सिंपली क्या बताया था, नंबर के फॉर्म में बताया था। अब बता बोला है कि ये नंबर परसेंटेज की फॉर्म में कितना है। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला, पहले देखा कि प्रॉफिट आया कितना है। यहाँ प्रॉफिट कितने का आया था, 50 का आया था। और ये प्रॉफिट आया किसके थ्रू है, 200 के थ्रू है। तो मुझे बताना क्या था, ये 50 इस 200 का कितना परसेंट है, क्योंकि मुझे बताना है ये प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में कितना है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, 50/200 कितना आ गया, 25%। अब नोटिस किया ऊपर क्या आया था, ये प्रॉफिट आया था ना प्रॉफिट। अब देखो बुक्स में फॉर्मूला कैसे लिखा होता, ऊपर क्या आया था, प्रॉफिट आया, 50 इज व्हाट, प्रॉफिट ना, हमने ये तो लिखा है कि 50/200 इंटू 100 है ना भाई। ये 50 क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके निकालते हैं। ठीक है ना, जिसको मैं लिख दूंगा ना 250 माइनस 200, वही तुम कर रहे थे। और नीचे क्या है, 200 है, और 200 क्या आपका कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100। तो देखा बन गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, एस पी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। और ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बन गया, जो बुक्स में लिखा होता है। अगर आपको चीजों को सोचना आता है, इंटरप्रेट करना आता है, ये सब फॉर्मूले में कोई जरूरत नहीं आपको, इन एग्जाम्स के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेंटली चीजों को आप कर सकते हो विजुलाइज करके भी, ट्रस्ट में। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है भैया। ये इतना प्रॉफिट हुआ, ये देख लो, ये प्रॉफिट हुआ किस पे है, इस बेस पे प्राइस, इस बेस प्राइस पे हुआ है। ये बेस प्राइस क्या था, आपका सीपी था। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। दैट्स रियलिटी आउट हियर, क्योंकि यहाँ पे बेस प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बेटा। कोई दिक्कत होती है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है बेटा, हम चलते हैं नेक्स्ट में, लॉस परसेंटेज। वही एग्जांपल ले लेते हैं यार। मान लो वही 200 रुपीज की चीज थी, तो अगर 200 की है बेटा, तो ये क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो मान लो आपने कितने में भी इसको बेचा, 150 में बेच दिया। ठीक है जी, बेच दिया 150 में, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है बेटा, सो 200 की चीज थी, कितने में सेल किया, 150 में सेल किया। तो बेटा जब 200 की चीज अगर मैं 150 में बेच दूंगा, तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। वो लॉस कितने का होगा बच्चों, 50 रुपीज का होगा। तो अब यानी 200 में मुझे एक्चुअली में क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का, 50 का, जिसकी वजह से मुझे क्या हुआ, 150 रुपये मिले। तो इनडायरेक्टली ये 50 रुपये का लॉस जो था, उसकी चेंज कहां से आई, शुरुआत कहां से हुई चेंज की, इस कॉस्ट प्राइस से हुई। उसी में तो कमी हुई ना, तभी जाके 150 बना। तो यहाँ यानी मुझे क्या बताना है, ये जो 50 रुपीज है जिसका मुझे लॉस हुआ है, ये लॉस परसेंटेज की फॉर्म में कितने का, मुझे ये बताना था, क्योंकि लॉस परसेंटेज निकालना मुझे। तो मुझे बताना था कि ये लॉस परसेंटेज की फॉर्म में कितने का है। तो यानी मुझे बताना है ये जो 50 रुपीज है, ये 200 का कितना परसेंट है। बता, क्लियर है। तो मुझे बताना है ये जो 50 है, इस 200 का कितना परसेंट है। वो कैसे बताएंगे, 50/200 इंटू 100। यानी इस बार फिर से बेस प्राइस क्या हो गया, वही कॉस्ट प्राइस हो गया, बिकॉज 200 क्या आपका कॉस्ट प्राइस है बेटा। यानी जहां से चेंज की शुरुआत हुई है, बस उसको देखना होता है आपको। यहाँ पे चेंज की शुरुआत कहां से हुई है, कॉस्ट प्राइस से हुई है। तो हमने देखा प्रॉफिट में भी वही कॉस्ट प्राइस से चेंज की शुरुआत हुई थी, लॉस में भी यही से शुरुआत हुई है। इसलिए बोलते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस, तो जो आपका जो जब प्रॉफिट और लॉस हो, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, किस पे करते हैं, हमेशा सीपी में करते हैं, बिकॉज बेस प्राइस क्या होता है, सीपी होता है। चेंज की शुरुआत कहां से होती है, सीपी से होती है, यही रीजन है। ठीक है, तो यहां भी क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये लॉस कितने का, 50 का हुआ, अपॉन 200 इंटू 100, राइट। इनडायरेक्टली मुझे बताना क्या था कि 50 200 का कितना परसेंट है। 50 जो है 200 का कितना परसेंट है, वो हम कैसे निकालते हैं, 50/200 इंटू 100 करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अगर हम मेरी परसेंटेज की वीडियोस देखी होंगी, आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था परसेंटेज को मेंटली कैसे कैलकुलेट करना है, विजुलाइज कैसे करना है, मेंटल आंसर बताना है। मुझे बताना है कि 50 200 कितना परसेंट है, विद इन सेकंड्स में आप माइंड में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आपको कोई नीड नहीं है ये सब करने की। ठीक है, तो प्लीज आप जाइए उन वीडियोस को पहले जरूर देखिए। तो चलिए बेटा, तो 50/200 इंटू 100, तो ये कितना है बेटा, 1/4 इंटू 100 कितना हो गया, 25%। कितना हो गया, 25%। यानी मुझे 25% क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ।
पहले मेरा 25% प्रॉफिट था, और अगर मैंने इसको 150 में बेचूंगा तो कितने में, तो मुझे क्या होगा, 25% क्या होगा बेटा, लॉस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर। अच्छा अब देखो लॉस, वही इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फिर से। हमने क्या था, 50/200 किया था ना, तो ये 50 क्या लॉस है, ये लॉस कैसे आया था, इसी कॉस्ट प्राइस में से आपने सेलिंग प्राइस को माइनस किया था। नीचे आपका बेस प्राइस तो कॉस्ट प्राइस ही है, इंटू 100। देखो बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा होता है, आप चेक कर लेना। तो फॉरगेट अबाउट फॉर्मूलास, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये सोचो आप निकाल कैसे रहे हो उसको, आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो चीज को। वो जो आपने इंटरप्रेट किया वही उन्होंने बुक्स में फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, तो हमें फॉर्मूला क्यों पढ़ना भाई, हम ये जान लेते हैं फॉर्मूला बना कैसे, वो हमने सीख भी लिया। ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये हमारा था प्रॉफिट परसेंटेज और ये था हमारा लॉस परसेंटेज, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी, है ना भाई। और ये प्रॉफिट अपॉन सीपी मतलब क्या था, ऊपर हमने 50 हमारा क्या था, लॉस था, ये सीपी था, तो देखो लॉस हो गया और सीपी हो गया, ये प्रॉफिट है और ये सीपी है। यहाँ प्रॉफिट कैसे आया था, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी, है ना भाई, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी, ये तुम कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा सब चीजें। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा पहले आपको क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, ये सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब डोंट एक्सपेक्ट कि यार कि सर ये आप क्या बता रहे हो, ये तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। बेटा अभी आप ये सब मत सोचो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियो। मेरा अभी फिलहाल एक ही कंसर्न है, आपके कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करना अच्छे से, इसलिए मैं बहुत ही इनिशियल लेवल से वर्क अपॉन कर रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे, डोंट वरी, हम सारे टफ क्वेश्चंस पे भी आएंगे, एक एक चीज आएगी, वो सब आएगा आपके डिफरेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज के अंदर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियो विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द एग्जाम्स। तो बेटा अब हम करेंगे अ टीवी इज परचेज्ड एट ₹5,000। ठीक है जी, एक टीवी था जो आपने परचेज किया कितने बेटा, 5,000 पे। तो मैंने आपको बताया था ना, अगर आप परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस होगा, वो कितना हुआ बेटा, ₹5,000 हुआ। चलो यार कोई बात नहीं, 5,000 की चीज थी, हमने खरीद ली, और हमने कितने में बेची बेटा, 4,000 में। तो अगर हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ बचे, 4,000 हुआ। तो 5,000 की चीज अगर आप 4,000 में बेच देंगे तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या होगा, लॉस ही तो होगा ना बेटा, क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन हमको लॉस के साथ साथ बताना क्या है, कि लॉस परसेंटेज बताना है, यानी बताना है जो लॉस होगा वो परसेंटेज के फॉर्म में कितने का होगा। चलो यार कोई बात नहीं, बता देते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि मान लो हम भूल गए, हमें कुछ नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं फॉर्मूला, वी डोंट वांट टू लर्न द फॉर्मूला, लेट्स फॉरगेट कि हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा था। हम इसी को लॉजिकली करेंगे और देखना उसी को जो बुक्स में फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है। ठीक है, तो हम लॉजिकली सोचते हैं चीज को क्या है, यानी हम उस फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर लेंगे माइंड के अंदर ही। तो कैसे, हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो पहले देखूंगा लॉस हुआ कितने का, दिस इज नॉट लॉस, सॉरी दिस इज लॉस परसेंट, तो इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो हमें बताना है क्या बेटा, लॉस परसेंट कितना है। तो पहले आप बताएंगे लॉस हुआ है, लॉस हुआ कितना है। तो लॉस कैसे हुआ बेटा, 5,000 की चीज थी जो आपने कितने में बेची, 4,000 में बेची। तो 5,000 की चीज अगर आप मैं 4,000 में बेच दूंगा, तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, ₹1,000 का लॉस ही तो होगा ना, और ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये मेरा सेलिंग प्राइस था, तो मुझे लॉस कितने का हुआ बेटा, ₹1,000 का हुआ। तो आप नोटिस किया, ये जो मुझे लॉस हुआ है ये एक्चुअली में हुआ किस पे है, इसी 5,000 पे तो हुआ है ना, बिकॉज चेंज की शुरुआत कहां से हुई है, 5,000 से हुई है। इसी 5,000 में चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, ₹1,000 कम हो गए, और मुझे कितने मिले, 4,000 मिले। तो इसलिए मेरा बेस प्राइस क्या होगा, 5,000 हो गया, है ना भाई। तो मुझे लॉस हुआ कितने का था, 1,000 का हुआ था, और ये लॉस हुआ किस पे है, इस सीपी पे हुआ है। यानी इनडायरेक्टली मुझे बताना क्या है, कि ये जो 1,000 है, इस ये 5,000 का कितना परसेंट है, क्योंकि मुझे बताना है ये लॉस परसेंटेज की फॉर्म में कितने का है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया कि लॉस हुआ है ₹1,000 का, और 1,000 की हुआ किस पे है, इस 5,000 पे हुआ है। ठीक है, सो और क्या करूंगा, इंटू 100 कर दूंगा। आया समझ में बेटा। ठीक है, सो दिस इज माई लॉस, दिस इज माई सीपी इंटू 100, दैट्स द बेसिक आउट हियर। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा बेटा, 20% हो जाएगा। सो मेरा 20% क्या हो गया बेटा, लॉस परसेंट हो गया। आ गया समझ में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है,
सो ये था हमारा कितना 20%। यस 20% इज आवर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो हमें बताना है बच्चे कि अगर कॉस्ट प्राइस 25% है किसका बेटा, सेलिंग प्राइस का, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। देखो यार ये क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, एक तरीका नहीं है। आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में कर सकते हैं, आप इसको रेशियो की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं इसको वन बाय वन, ठीक है, डोंट वरी। देखो लेट्स से हियर, कुछ मत करना, देखो आपको अल्टीमेटली निकालना है क्या, यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो पहले माइंड में विजुलाइज करो, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो यार मैं प्रॉफिट परसेंट तभी बता पाऊंगा ना जब मुझे प्रॉफिट पता होगा, है ना भाई, सिंपल सा लॉजिक है। और प्रॉफिट मैं तब बता पाऊंगा जब मुझे कॉस्ट प्राइस पता हो और सेलिंग प्राइस पता हो, सिंपल सा लॉजिक है। तो बेटा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ, बस ये बताया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 25% है किसका, सेलिंग प्राइस का। तो 25% किसका, सेलिंग प्राइस का है ना कॉस्ट प्राइस। तो मान लो बेटा अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, मान लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 25% है ना भाई। तो यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 25 हो गया, क्योंकि इसी सेलिंग प्राइस का 25% तो 25 हुआ ना भाई। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 25 हो गया। तो अब मैंने कॉस्ट प्राइस को 25 एज्यूम कर लिया और सेलिंग प्राइस को मैंने 100 एज्यूम कर लिया, है ना भाई, आ गया समझ में। तो यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 हो गया। तो अब कॉमन सेंस लगाओ, आपकी कोई चीज 25 रुपए की है क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 25 रुपए का है, और आपने बेचा कितने में, 100 रुपीज में, तो प्रॉफिट तो होना ही था ना बेटा। 25 रुपए की चीज अगर मैं 100 रुपए में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट तो होगा ही, और यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 75 रुपीज का हुआ ना। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। तो यानी आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 75 का हुआ बच्चे, ठीक है। अब प्रॉफिट की शुरुआत कहां से हुई है, इस 25 रुपए, इस 25 रुपीज से तो हुई है ना, कि इस 25 रुपीज में मुझे 75 रुपीज और एक्स्ट्रा मिल गए इसको बेचने पे, इसलिए मेरी वो चीज कितनी बन गई, 100 की बन गई। तो मेरा बेस प्राइस क्या है, 25 है, क्योंकि मुझे बताना है ये जो प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज का, ये प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में कितने का, मुझे बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो प्रॉफिट हुआ है 75 का, है ना भाई, और हुआ किस पे है, इसी बेस प्राइस पे 25 पे, इंटू 100। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 300% हो गया, कितना हो गया 300% आ गया, है ना भाई। और प्रॉफिट परसेंट का जो बेसिक फॉर्मूला जो हमने वही खुद से ड्राइव किया था यहीं पे, है ना भाई, ऊपर क्या था, प्रॉफिट था, 75 क्या प्रॉफिट है ना आपका। और प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। अगर मैं बुक के हिसाब से चलता हूँ, इफ आई गो विद द बुक राइट, सो एस पी क्या हुआ भाई, एस पी आपने क्या एज्यूम किया था बच्चे, 100 एज्यूम किया था, है ना भाई। सीपी क्या बेटा, 25, अगेन सीपी क्या हुआ 25 इंटू 100, है ना भाई। सॉल्व करेंगे वही चीज आ जाएगी। तो फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला, हमें कोई फॉर्मूला वाला नहीं पता, हम तो विदाउट फॉर्मूला सोचेंगे चीजों को, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा बच्चों। सो हियर इज द पॉइंट, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी को ऐसे सोचूं, रेशियो की हेल्प से सोचो, ये कॉस्ट प्राइस है, दैट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही फोकस है कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज अगर बताना है तो मुझे पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए, और अगर मुझे प्रॉफिट जानना है तो एक ही तरीका है जानने का, जब तक मुझे सीपी और एसपी पता नहीं होंगे मुझे प्रॉफिट नहीं मालूम चलेगा। तो मेरे को सारा फोकस करना है सीपीएस पे निकालने में, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीपी इज इक्वल टू 25% ऑफ एसपी दिया हुआ है। अब सीपी अगर 25% एसपी का है तो फिर सीपी अपॉन एसपी, है ना, कितना हो गया 25% हुआ। तो सीपी अपॉन एसपी मतलब क्या, 25% है ना, तो यानी 25 अपॉन 100, तो ये कितना हुआ 1/4। तो रेशियो की फॉर्म में आ गया ना, सीपी अपॉन एसपी क्या हो गया 1/4 हुआ। तो यानी अगर सीपी 1 है तो एसपी कितना हुआ 4 हुआ। क्लियर है कि नहीं बच्चे। तो सीपी अगर 1 रुपया है तो एसपी 4 रुपये हुआ।
तो बस लॉजिक हो गया क्लियर। अगर मैं 1 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट तो 3 रुपए का ही होगा। कोई नहीं जी, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट हुआ किस पे है? इसी सीपी पे तो हुआ है, क्योंकि चेंज की शुरुआत कहां से हुई है? इसी सीपी से हुई है। सो प्रॉफिट अपॉन दिस सीपी इंटू 100, वही होता है प्रॉफिट परसेंट। तो 3 इंटू 100 कितना हुआ? 300% हुआ। वही चीज दोबारा आ गई। तो मैंने आपको परसेंटेज की हेल्प से बता दिया और रेशियो की हेल्प से बता दिया। और भी कई तरीके हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तरीका आप फिक्स कर सकते हैं। तो जस्ट मेरा ये पॉइंट था कि मुझे इस फॉर्मूले को आपको इंटरप्रिटेशन दिखानी है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ताकि आपको फॉर्मूला कभी पढ़ना ही ना पड़े। दिस इज व्हाट माय एम इज अबाउट। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा छोटा सा इसमें आज हमने डिस्कस किया, छोटा सा। अभी हमने आज डिस्कस किया बेटा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। तो बच्चे फिर नेक्स्ट इसी का एक सेकंड पार्ट आपको मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देखो। उसमें मैंने डिस्कस किया है मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ये जो 4 चीज अगर आपको आ गई, प्रॉफिट, लॉस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, बस इतना जानना है इनकी बेसिक चीजों के बारे में। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ 99% केस में ये नोट रिक्वायर्ड एनी फॉर्मूला। मैं आपको ये बताऊंगा फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, कि ये बना कैसे चीज है, राइट। तो चीजें आपके लिए अपने आप आसान बन जाएंगी, आपको कोई डिफिकल्टी आएगी ही नहीं बेटा। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहीं पे एंड करता हूँ थोड़ा, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट आता है वीडियो के अंदर तो प्लीज बेटा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल लगा, तो प्लीज बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, जितना हो सकता है वीडियो को यार शेयर करो, ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, एंड लाइक द वीडियो, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। मुझे भी अच्छा, मुझे दैट्स व्हाई हाउ वुड आई नो कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारे काम में कोई कमी है तो हमें बताइए बेटा जरूर। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोई कमी हो, कोई भी जेन्युइन चीज होगी, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो बेटा ठीक है, लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा, शेयर करना ताकि बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो, क्योंकि सबका बेनिफिट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है बेटा, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलना चाहिए। और बेटा एक और चीज है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद। एक होता है ऑल का, एक होता है आपका नन वाला। ठीक है, तो आप हमेशा ऑल पे क्लिक करना बेटा। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा एग्जाम ओरिएंटेड तो आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। वरना होगा क्या, आपको कुछ वीडियोस का आएगा, कुछ का नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है बेटा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग हार्ड। आई विश जो आपका ड्रीम है एक अच्छी जॉब पाने का जरूर पूरा हो। सो थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।